हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के बारे में। 88 रुपये का ये शेयर है और गिरावट देखने को मिली थी तकरीबन 2% की। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अच्छी रफ्तार भी थी। 75 से शानदार तेज़ी बनी, 90 पर गया, वापस करेक्शन आया, वापस तेज़ी बनी, अब वापस थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन चल रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो भाई साहब खूब पैसा बना है। 127% का ग्रोथ है। देखो, इससे पहले भी गिरावट आई ज़रूर थी, वापस तेज़ी बनी, वापस गिरावट आई, तेज़ी बनी, गिरावट आई, वापस से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। क्योंकि अगर आप आउटकम देखोगे लॉन्ग टर्म का तो वो बुरा तो नज़र नहीं आ रहा है जीएमआर का। और अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो कई सारी अपडेट्स भी चल रही। मॉर्गन स्टैनली इंडाइसिस में इसको जगह मिली है, पैसिव इन्फ्लो स्टार्ट होने की चर्चा है और ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तौर पर काम कर रही है। और यहाँ पर अगर बात करने की कोशिश करें तो भाई साहब देखो, सिर्फ जीएमआर एयरपोर्ट्स ही नहीं, एनएमडीसी, पंजाब नेशनल बैंक, भेल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको भी यहाँ पर जगह मिली है और उन सबके शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इफेक्टिव कब से होगा ये, तो 29 फरवरी से ही हो, मतलब इफेक्टिव होता नजर आएगा। तो देखा जाए तो बड़ी बात है ये। इतना ही नहीं, वॉल्यूम्स भी अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में जो वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिले हैं वो अच्छे हैं। 3 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते नजर आए जीएमआर एयरपोर्ट्स में। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखने की कोशिश करेंगे हम तो सबसे पहले डिविडेंड के बारे में देखा जाए तो वो पे नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी देखो तो लॉस मेकिंग है। अगर आप इनका एनुअली परफॉर्मेंस भी अगर आप देखते हो तो हालांकि पहले कोविड के टाइम पर रेवेन्यू में गिरावट है, क्योंकि जाहिर सी बात है एयरप्लेन्स वगैरह बंद हो रखे थे उस टाइम पर, और प्रॉफिट अगर आप देखो तो नहीं है, पिछले 5 सालों से प्रॉफिट्स नहीं है। और यही वजह है कि शेयर कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन अभी पता है क्या है, पिछले एक साल में जो सिनारियो है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला ज़रूर है कि एयरपोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ना शुरू हुई है। गवर्नमेंट भी जो है वो अलग अलग प्लान्स लेकर आ रही है कि अलग अलग एयरपोर्ट्स खोलने का प्लान है, डबल करने का प्लान है इंडिया में। और ऐसे में दो मेजर प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं, एक जीएमआर आता है, एक अदानी सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन जीएमआर भी है। जीएमआर को लेकर अगर हम देखें तो इनके 6 एयरपोर्ट्स अभी ऑपरेशनल है, 2 एयरपोर्ट अंडर डेवलपमेंट में है। और यहाँ पर देखो तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर एवरी ईयर इनके एयरपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इनके एयरपोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भाई साहब दिल्ली का एयरपोर्ट है। उसके बाद अगर देखो गोवा का भी एयरपोर्ट है, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही मैनेज करते हैं। ये दिल्ली का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और वहीं से भाई साहब अफ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, एक और एयरपोर्ट है हैदराबाद का भी इनके पास है। चौथा थोड़ा छोटा सा है, बिडर एयरपोर्ट है ये। लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ये लोग मैनेज करते हैं, चाहे फिलीपींस का एयरपोर्ट हो या फिर चाहे वो इंडोनेशिया का एयरपोर्ट हो। इसके अलावा 2 एयरपोर्ट इनके अंडर डेवलपमेंट में है, एक ग्रीस में है और दूसरा एक विशाखापट्टनम में है। इंडिया में विशाखापट्टनम और एक इंटरनेशनल भी है यहाँ पर। और देखिए आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा एयरपोर्ट्स खोलने की कोशिश करेंगी छोटे शहरों में, और उसका असर होगा वो ये होगा कि कहीं ना कहीं एक बड़े मतलब कुछ नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो है वो जीएमआर के भी बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं आपको। कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन की बात तो वो नेगेटिव में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। इनके फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखो अभी लास्ट क्वार्टर में भी जो नंबर्स आए हैं वो आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। रीज़न ये है कि 317 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी और रेवेन्यू में भी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। 2375 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू नज़र आए, तो रेवेन्यू में भी उतना जंप नहीं है जबकि दिसंबर में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। 2000 से 2300 करोड़ के आसपास के हैं, तो जंप नहीं है। हालांकि देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले 1400-1500 करोड़ के आसपास का था, अभी 2000 से 2300 करोड़ के आसपास का हुआ ज़रूर है, लेकिन क्वार्टरली वो जंप नहीं दिख रहा है जो एन्युअली देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर के पास 59.07% का स्टेक है, लेकिन गिरवी बहुत सारा है, 37.42%। अगर आप मार्च में देखोगे तो प्रमोटर का 59% का स्टेक था, लेकिन 41% से भी ज़्यादा का गिरवी था। जून में अगर आप देखोगे तो 41% से भी ज़्यादा का गिरवी था। सितंबर में कुछ शेयर्स को छुड़ाया, 40.57 पर आए
और अभी दिसंबर में और बहुत सारे शेयर्स छुड़ाए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लगातार अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो गिरवी शेयर्स थे उसको छुड़ाया गया है। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाई बहुत ज़्यादा आई है दिसंबर क्वार्टर में, 1.33% से बढ़कर ये 2.27 पर आया है। और जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आया है कहीं ना कहीं उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है एक तेज़ी को लाने में। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर 8.32% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.86 पर है, अदर पार्टीज 3.46% का जो स्टेक है वो लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देखिए मैं इतना ही कहूँगा आपको जीएमआर को लेकर कि देखिए कंपनी जो है वो मेरे हिसाब से ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये उस तरीके की भी कंपनी नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर, मतलब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए। और मैं इतना कहना चाहूँगा यहाँ पर आपसे कि जीएमआर एयरपोर्ट्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आई ज़रूर है। और दूसरी बात यह है कि एयरपोर्ट्स की जो संख्या है वो इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने वाली है, जो टूरिज़्म है वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ने वाला है। और यही वजह है कि आने वाले टाइम में जीएमआर हो या अदानी एयरपोर्ट्स हो, उस पर बहुत ज़्यादा बेट लगाई जा रही है। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इसके ऊपर, और बहुत जल्दी लगता है कि शायद 100 रुपये की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। अगर करेक्शन भी यहाँ पर आता है तो वो एक टेम्पररी करेक्शन होगा मेरे हिसाब से। मैं लॉन्ग टर्म का करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो उसका जो डिसीजन है वो आप ही का होना चाहिए। और साथ में ये कहूँगा कि देखो टूरिज्म को लेकर चर्चा बीच बीच में ज़रूर आएगी, और उम्मीद करते हैं कि और अच्छा खासा पैसा कंपनी रेज करे और चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नजर आए। एंड करूंगा वीडियो को, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जीएमआर एयरपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।